हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माइंड योर नंबर्स। आज का जो टॉपिक है इसमें हम लोग देखेंगे द मूलांक भाग्यांक कॉम्बिनेशन। एक्चुअली न्यूमरोलॉजी में मूलांक एंड भाग्यांक ये जो दो नंबर होते हैं, ये दो नंबर काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इन द सेंस दैट मूलांक एंड भाग्यांक अगर आपस में फ्रेंडली है, उस केस में ये देखे जाते हैं कि लाइफ में स्ट्रगल काफी हद तक कम होते हैं एज कॉम्पेयर टू जिनका मूलांक एंड भाग्यांक फ्रेंडली नहीं है। ओके, तो मूलांक और भाग्यांक हम लोग कैसे निकालते हैं, इसको हम लोग क्विकली देख लेते हैं। रैंडमली मैंने एक डेट ऑफ बर्थ लिया, 6 अगस्त 1980। तो इस डेट ऑफ बर्थ के लिए मूलांक क्या होगा? नंबर 6। क्योंकि मूलांक में हम लोग एक्चुअली क्या लेते हैं? बर्थडे को लेते हैं। यहाँ पर बर्थडे क्या है? 6 इज द डे ऑफ बर्थ, तो इसीलिए मूलांक हो गया 6। और भाग्यांक के केस में हम लोग पूरा डेट ऑफ बर्थ को लेते हैं और उस डेट ऑफ बर्थ में पूरा डेट ऑफ बर्थ में जितना भी डिजिट्स है सारे डिजिट्स को सम करते हैं। उसके बाद अगर वो डबल डिजिट में आते हैं उसको हम लोग फर्दर सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग भाग्यांक निकाल रहे हैं, सारे डिजिट्स को डेट ऑफ बर्थ में सम कर रहे हैं। दैट इज 0 + 6 + 0 + 8 + 1 + 9 + 8 + 0। इट विल कम आउट टू बी 32। सारे को सम करने के बाद सारे नंबर्स को 32 आया। 32 को अगर हम लोग फर्दर सिंगल डिजिट में लाएंगे, दैट इज 3 + 2 दैट इज 5। तो इस केस में भाग्यांक आया है 5। मूलांक इज 6 एंड भाग्यांक इज 5। जैसे मैंने पहले ही बताया कि मूलांक एंड भाग्यांक अगर आपस में फ्रेंडली नंबर है, उस केस में लाइफ में स्ट्रगल काफी हद तक कम देखे जाते हैं एज कॉम्पेयर टू जिनका मूलांक एंड भाग्यांक एंटी है, नॉन फ्रेंडली है। अब मूलांक बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं किसी इंसान के पर्सनालिटी को, उनके बिहेवियर को, उनका इमोशनल नेचर कैसे होगा, ये सारी चीज मूलांक दर्शाते हैं। और भाग्यांक रिप्रेजेंट करते हैं जीवन का पर्पस क्या है, ओके, पर्पस ऑफ लाइफ क्या है उस व्यक्ति का, उनका लाइफ पाथ क्या है, उनका डेस्टिनी क्या है, ये भाग्यांक बताते हैं। तो उसीलिए जीवन में मूलांक और भाग्यांक अगर दोनों नंबर का वाइब्रेशन सेम है, अगर दोनों नंबर का वाइब्रेशन फ्रेंडली है, उस केस में देखे जाते हैं कि लाइफ में सक्सेस रेट काफी हद तक बढ़ जाते हैं एज कॉम्पेयर टू उनका जिनका मूलांकन भाग्यांक फ्रेंडली नहीं है। राइट, सो दैट इज वाई मूलांक एंड भाग्यांक का कॉम्बिनेशन न्यूमरोलॉजी में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कुछ अच्छे मूलांक एंड भाग्यांक कॉम्बिनेशन के बारे में। लेट अस राइट दिस साइड मूलांक एंड भाग्यांक को लिए हम लोग बी लिखते हैं। एम स्टैंड्स फॉर मूलांक एंड बी स्टैंड्स फॉर भाग्यांक। तो कुछ अच्छे कॉम्बिनेशन न्यूमरोलॉजी में जिसको अच्छे माने जाते हैं मूलांक एंड भाग्यांक, यानी दिस नंबर्स आर वेरी फ्रेंडली नंबर्स, ओके, एंड दिस कॉम्बिनेशन एक्चुअली कंसिडर्ड टू बी द गुड कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहला कॉम्बिनेशन हो सकता है मूलांक एंड भाग्यांक क्या? मूलांक इज नंबर 1, इट इज द नंबर ऑफ प्लैनेट सन, एंड द भाग्यांक इज से 9। 9 इज द नंबर जो रिप्रेजेंट करते हैं प्लैनेट मार्स को, यानी मंगल को। So 1 and 9, these are the excellent मूलांक भाग्यांक combination. 1 represents sun, सूरज को रिप्रेजेंट करते हैं। 9 represents मार्स, मंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। These two numbers are friendly numbers. Okay, and hence this is a good combination, मूलांक भाग्यांक combination. तो इस टाइप का लोग जनरली देखे जाते हैं कि काफी सक्सेसफुल होते हैं जीवन में। ओके, दूसरा दूसरा कॉम्बिनेशन हो सकता है मूलांक एंड भाग्यांक के आफ्टर 1 and 9, 1 and 1। One is the sun, again one, Bhagyank is sun. Mulank is number one and Bhagyank is number one. Both are number one. So both are friendly numbers. One and one, they are friendly numbers. उनके भी फ्रीक्वेंसी मैच होते हैं। सो दैट इज वाई दोनों का वाइब्रेशन मैच हो रहे हैं। तो उस केस में भी सक्सेस रेट काफी अच्छे देखे जाते हैं। ओके, जीवन में स्ट्रगल काफी हद तक कम पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट मूलांक भाग्यांक जो अच्छे माने जाते हैं न्यूमरोलॉजी में, दैट कुड बी नंबर 6, दैट रिप्रेजेंट्स प्लैनेट विनस को रिप्रेजेंट करते हैं, शुक्र को रिप्रेजेंट करते हैं। एंड द भाग्यांक इज 5। 5 रिप्रेजेंट्स प्लैनेट मरकरी, बुध को रिप्रेजेंट करते हैं। 6 and 5 बोथ आर फ्रेंडली नंबर्स। ओके, और इस केस में भी देखा जाता है कि ये अच्छे कॉम्बिनेशन माने जाते हैं, 6 and 5 का कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन कुड बी 6 and 6। 6 and 6 both are actually शुक्र का नंबर है, विनस का नंबर है। दे आर ऑल्सो फ्रेंडली नंबर्स, सो इट इज ऑल्सो ए गुड मूलांक भाग्यांक कॉम्बिनेशन।
तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कुछ अच्छे मूलांक भाग्यांक कॉम्बिनेशन, 1 9 का कॉम्बिनेशन हो गया, 1 1 का कॉम्बिनेशन हो गया, 6 5 का कॉम्बिनेशन हो गया, 1 6 का कॉम्बिनेशन हो सकता है। अनदर कॉम्बिनेशन कुड बी मूलांक इज 1 and bhagyang is 6. Okay, so these are also friendly, 1 and 6, these two numbers are friendly, 1 is the sun and 6 is the Venus. So these are the some of the good मूलांक भाग्यांक combination. तो इस टाइप का अगर कॉम्बिनेशन देखे जाते हैं तो इस टाइप का लोग देखे जाते हैं काफ़ी सक्सेसफुल होते हैं। इन लोगों का स्ट्रगल काफ़ी हद तक कम होते हैं एज कम्पेयर टू मूलांक भाग्यांक जहाँ पर एंटी बैठ जाते हैं। कुछ एंटी मूलांक भाग्यांक कॉम्बिनेशन जैसे नंबर 1 मूलांक इज नंबर 1, भाग्यांक इज नंबर 8, 1 and 8, they are the anti numbers, they are enemy numbers. 1 represents planet sun and 8 represents planet Saturn. 1 and 8 या 8 and 1 ये कॉम्बिनेशन जो है एंटी कॉम्बिनेशन है। तो इस केस में देखे जाते हैं कि जीवन में स्ट्रगल काफी हद तक बढ़ जाते हैं। ओके, उसी तरह से एंटी कॉम्बिनेशन हो सकता है 6 3 का कॉम्बिनेशन और 3 6 का कॉम्बिनेशन, बिकॉज 6 रिप्रेजेंट्स प्लैनेट विनस, शुक्र को रिप्रेजेंट करते हैं, और 3 रिप्रेजेंट्स प्लैनेट दैट इज जुपिटर को रिप्रेजेंट करते हैं। दे आर एंटी नंबर्स बिकॉज 6 इज द दानव गुरु and 3 is the देव गुरु, बृहस्पति, जुपिटर। ओके, सो दे आर एंटी। तो इस टाइप का जो जहाँ कॉम्बिनेशन है एंटी कॉम्बिनेशन, उस केस में देखा जाता है कि स्ट्रगल जीवन में बढ़ जाते हैं एज कॉम्पेयर टू वो नंबर जहाँ पर मूलांकन भाग्यांक फ्रेंडली है। अब चूंकि यहाँ पर जो एंटी हो रहा मूलांक भाग्यांक जैसे 1 8 8 1, बिकॉज दिस नंबर्स आर नॉन फ्रेंडली टू ईच अदर। तो जहाँ पर नॉन फ्रेंडली होगा तो वहाँ वहाँ पर दोनों नंबर का वाइब्रेशन एंटी है। तो दैट इज वाई जो देखे जाते हैं कि जीवन में स्ट्रगल काफी हद तक बढ़ जाते हैं एज कॉम्पेयर टू जिनका मूलांकन भाग्यांक फ्रेंडली है। क्योंकि अगर फ्रेंडली है तो क्या होते हैं, दोनों नंबर मूलांकन भाग्यांक अगर फ्रेंडली होते हैं तो उस केस में दोनों नंबर का वाइब्रेशन सिंक्रोनाइज होते हैं, मैच होते हैं। तो उस केस में स्ट्रगल काफी हद तक जीवन पथ में इजी हो जाता है, स्ट्रगल काफी हद तक कम होते हैं और जीवन जो लाइफ पाथ है वो काफी हद तक इजी हो जाता है, काफी हद तक स्मूथ होते हैं। ओके, क्योंकि दोनों नंबर का वाइब्रेशन सेम होते हैं। ओके, दे आर फ्रेंडली नंबर्स। ओके, दोनों नंबर में जेल है, दोनों नंबर का फ्रीक्वेंसी मैच होते हैं। सो दैट इज वाई स्ट्रगल रेट विल आल्सो बी लेस एज कम्पेयर टू जहां पर मूलांक भाग्यांक एंटी होते हैं। अगर मूलांक एंड भाग्यांक जैसे मैंने कुछ कॉम्बिनेशन बताया 1 9 1 1 6 5 6 6 1 6, ये मूलांक भाग्यांक, दिस आर द एक्सेलेंट मूलांक भाग्यांक कॉम्बिनेशन। ये अच्छे मूलांक भाग्यांक कॉम्बिनेशन के बावजूद भी अगर देखे जाते हैं कि कोई इंसान अगर नॉट वेरी मच सक्सेसफुल, स्ट्रगल अगर ज्यादा है, उस केस में हो सकता है कि उनका जो है जो दूसरा कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं। वन प्रॉब्लम वुड बी द वास्तु प्रॉब्लम, घर का वास्तु भी काफी हद तक डिपेंड करते हैं, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। बिकॉज ऑफ द वास्तु, ओके, उनका जो है सक्सेस रेट उतना अच्छा नहीं है, ये एक पॉसिबिलिटी है। देयर देयर कुड बी मल्टीपल पॉसिबिलिटी। दूसरा पॉसिबिलिटी हो सकता है कि रॉन्ग प्रोफेशन। ओके, अगर उन्होंने अगर इस टाइप का अच्छे मूलांक भाग्यांक के कॉम्बिनेशन होने के बावजूद भी अगर स्ट्रगल ज्यादा है, सक्सेस नहीं है, उस केस में हो सकता है कि उनका जो प्रोफेशन है, जो प्रोफेशन है वो प्रोफेशन सही प्रोफेशन में नहीं है। ओके, जो भी मूलांक एंड भाग्यांक के नंबर है उनके अकॉर्डिंगली उनका प्रोफेशन नहीं है। ओके, सो वो भी एक रीजन हो सकता है। अगर मूलांकन भाग्यांक अच्छे होने के बावजूद भी अगर व्यक्ति सक्सेसफुल नहीं है जीवन में, उस केस में ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकते हैं कि उनका जो प्रोफेशन है वो गलत गलत प्रोफेशन में है। ओके, अदरवाइज अगर मूलांकन भाग्यांक दोनों अगर फ्रेंडली है तो उस केस में ये काफी हद तक जरूरी बन जाते हैं कि वो जो है जीवन में जरूर सक्सेस पाएंगे। ओके, सो दैट इज वाई मैं जस्ट यहाँ पर यही बताने की कोशिश किया, जो मूलांक एंड भाग्यांक के जो कॉम्बिनेशन है ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जीवन पथ में। क्योंकि अगर मूलांक एंड भाग्यांक ये दोनों नंबर अगर आपस में जेल है, आपस में फ्रेंडली है, तो दोनों नंबर का वाइब्रेशन भी सेम होते हैं। दोनों दोनों नंबर का वाइब्रेशन अगर सेम, अगर दोनों नंबर के वाइब्रेशन भी अगर मैच होते हैं तो उस केस में देखा जाता है कि जो स्ट्रगल है जीवन में काफी हद तक कम होते हैं एज कॉम्पेयर टू जिनका मूल्यांकन भाग्यांक एंटी एंटी होते हैं। ओके, सो दैट इज द पॉइंट। सो ये आज का डिस्कशन था।
इसका मतलब ये नहीं कि ये मैं ये बताना नहीं चाह रहा कि जिनका मूलांकन भाग्यांक एंटी है, स्ट्रगल है तो सक्सेसफुल नहीं है। ओके, मेरा यही बोलने का मतलब है जो स्ट्रगल होते हैं वो मूलांक और भाग्यांक अगर फ्रेंडली है उस केस में स्ट्रगल काफी हद तक कम होते हैं एज कॉम्पेयर टू जिनका मूलांकन भाग्यांक एंटी होते हैं। यही मेरा बोलने का मतलब है। रीजन में मैंने वही बताया कि हर एक नंबर का अपना अपना फ्रीक्वेंसी है, अपना अपना वाइब्रेशन है। उस वाइब्रेशन के हिसाब से वो हमारा जीवन जीवन का सक्सेस या और भी सारी चीज निर्भर करते हैं। ओके, सो दैट इज वाई इफ द मूलांकन भाग्यांक दे आर फ्रेंडली, उस केस में जो है स्ट्रगल कम होते हैं और सक्सेस भी उसी लिए काफी हद तक ज्यादा होते हैं एज कॉम्पेयर टू जिनका मूलांकन भाग्यांक एंटी है। ओके, और मूल्यांकन भाग्यांक फ्रेंडली होने के बावजूद भी अगर हम देखते हैं कि जीवन में स्ट्रगल है, दिक्कतें हैं, उसका मतलब ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी कई सारे पॉसिबिलिटी है। उसमें से एक पॉसिबिलिटी यही है कि जो प्रोफेशन उनका है वो प्रोफेशन गलत प्रोफेशन में है। ओके, दूसरा हो सकता है घर का वास्तु में प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो ये कुछ पॉसिबिलिटीज है जो एक्चुअली हो सकते हैं अगर मूलांक भाग्यांक अच्छे होने के बावजूद भी उनका सक्सेस रेट कम है। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। मेरे ख्याल से आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।